पत्नी धर्म के साथ साथ बहू और मां की जिम्मेदारियां और फिर सरकारी विद्यालय में शिक्षिका होने के बाद भी बीते दिनों जारी 66वीं बीपीएससी के नतीजों में दरभंगा की डॉक्टर पिंकी कुमारी ने सफलता दर्ज कर एक अनोखी मिसाल पेश की है। डॉक्टर पिंकी के सफलता की कहानी का संघर्ष यहीं तक सीमित नहीं है। आपको बता दें कि डॉक्टर पिंकी इससे पहले भी यह परीक्षा 3 बार दे चुकी थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बावजूद इसके अफसर बनने की चाहत और परिवार से लगातार मिल रहे सहयोग ने आखिरकार इन्हें चौथी बार भी इस परीक्षा में बैठने का हौसला प्रदान किया और चौथी बार में मानो सफलता ने भी इनके संघर्ष के आगे अपना मत्था टेक दिया। उनकी इस सफलता ने उन सारे मिथक को तोड़ दिया है जिसमें यह कहा जाता है कि शादी के बाद औरत का जीवन केवल गृहस्थी के कामों तक सीमित रहता है। मेरा नाम डॉक्टर पिंकी कुमारी है। मैं मध्य विद्यालय कुकट में शिक्षिका हूँ और मैंने यही मेरा चौथा अटेम्प्ट था बीपीएससी के सिविल सेवा के क्षेत्र में और मुझे आरटीयू का पद मिला है। आपकी तैयारी कैसे शुरू हुई? मैंने ग्रेजुएशन के बाद इसकी तैयारी शुरू की। पहली बार मैंने अपने रूममेट को देखा जो बीपीएससी की तैयारी करे तो मैंने उससे प्रेरित होकर के शुरू की। उसके बाद मैंने सिविल सेवा के लिए लक्ष्य ज्वाइन किया और वहाँ से तैयारी की पहली और उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी से ही इसे पूरा किया। तैयारी के साथ साथ आप एक शिक्षिका भी हैं, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे हुआ? ज़रूर मुश्किल होता है क्योंकि तैयारी भी है, घर परिवार भी है और इसका भी तैयारी करना है आपको, तो उसके लिए थोड़ा आपको कंसाइज करके सारे मैनेज करना पड़ता है जो कैसे हम सभी के लिए समय दे पाए। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें समय का मैनेजमेंट ही होता है। तो जैसे रात में का समय हुआ, मॉर्निंग का कुछ समय हुआ तो वो निकाल के मैंने स्टडी करती रही। ये समय आपने प्रबंधन किया तो उसमें कुछ कठिनाई आई, कैसी कठिनाई आप दूसरे को भी प्रेरित कीजिए, बताइए कि किस प्रकार आपने समय प्रबंधन किया? जैसे सर चूँकि शिक्षक थी तो उसमें टाइम का होता है, 4 बजे छुट्टी होता है, 3 बजे, तो उसके बाद जो भी समय मिलता था उसके लिए जो मैं सब विषय को ये पेपर को देखना है, इतने समय देखना है, तो घर परिवार को देखते हुए रात का समय जैसे रहता था तो रात के आवर में मैंने ज़्यादा देर तक सेल्फ स्टडी करके उसको कंप्लीट किया है। और मॉर्निंग में भी जैसे मॉर्निंग में उठ के 2-3 घंटा का समय मॉर्निंग में मिल जाता था तो उससे सभी विषयों को किस विषय पे कितना फोकस किया जाए, मेरा जो भी विषय कमजोर रहा उस विषय पे मैंने टाइम मैनेज करके उस विषय को बेहतर तरीका से करने की कोशिश की। शिक्षिका की नौकरी और आपके बच्चे भी हैं, जी सर, परिवार भी है, जी सर, आपके पति भी शिक्षक हैं, जी सर, ये सारा कैसे समय में कर पाती थी? सर इसके लिए मेरे हस्बैंड और मेरी सास भी मुझे बहुत साथ दिए हैं क्योंकि वो लोग के प्रयास से ही मुझे मिला है। तो बच्चे सब थे तो मेरी माँ, सासू माँ जो है वो बच्चे सबको ध्यान रखती थी तो मुझे उससे भी मिलता और मेरे हस्बैंड भी साथ हैं तो वो भी मुझे सपोर्ट किया और वो भी उस सब कामों में मुझे मदद किए जिससे कारण मैं ये सफलता हासिल कर पाई। अब आपको वीडियो का पद मिलेगा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मुझे अच्छा लग रहा है, जो मैंने इतने वर्षों से तैयारी की है तो मुझे फाइनली वीडियो का पद मिला है। मैं चाहती हूँ आगे भी मैं उसे बेहतर तरीक़ा से बेहतर प्रशासक के रूप में लोगों के लिए काज कर सकूँ। ये बताइए कि आप शिक्षिका थी, आपको तो नौकरी मिल ही गई थी, फिर बिहार लोक सेवा आयोग में बैठने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? सर सबसे पहले तो पहले से ही थोड़ा थी तमन्ना, जो लोक सेवा, चूँकि मेरे भैया सब थे तो बोलते थे सभी क्षेत्र में सब है, सिविल सेवा के क्षेत्र में नहीं कोई गया है, तो वो पहले से ही इच्छा थी जो सिविल सेवा के क्षेत्र में जाऊँ। लेकिन तब तक मैंने 2013 में टीटी की परीक्षा हुई तो उसमें मैंने पास किया तो मुझे लगा जो नौकरी हो जाएगी कोई, तो मैं उसके बाद तैयारी करने में मुझे किसी और पे निर्भर वित्तीय नहीं रहना पड़ेगा और तो मैंने उसके बाद तैयारी शुरू की। सर आपको पहली बार सफलता नहीं मिली, दूसरी बार सफलता नहीं मिली, तीसरी बार सफलता नहीं मिली, आप हिम्मत क्यों नहीं हारते? सर मुझे घर से भी प्रेरणा और बहुत सारे शिक्षकों से भी प्रेरणा मिलती रही। जो सिविल सेवा एक कहा जाता है ना लंबी रेस का घोड़ा है, तो मुझे ये बात दिमाग में रहा, जो बहुत सारे सीनियर को भी मैंने देखा जो क्या क्या कमियां होती है जिसको दूर करके आप आगे बढ़ सकते हैं।
तो मैं उस बैकग्राउंड से थी, जो मुझे लग रहा था जो मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट जो है कमजोर है, तो मैंने इसीलिए हर सब्जेक्ट पे अलग अलग समय में ध्यान देते रहा। और प्रेरणा के साथ उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत योगदान है, जो उन्होंने मुझे हर तरह से मोटिवेट करते रहे और आगे बढ़ाए।